देहरा उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था और इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह जो हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर हमला भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के लिए खुद सीएम और उनकी सरकार जिम्मेदार है। तो देहरा में बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है और देहरा उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने पूरे दल बल के साथ पहुंचकर अपना नामांकन यहां दाखिल किया। ये इलेक्शन जो है ये एक सरकार वर्सेस देहरा भाजपा कैंडिडेट होशियार सिंह का है। अब एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, जिनके दफ्तरों से अब सभी को प्रेशर दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। कॉलेज में के बच्चों के लिए, आईटीआई के बच्चों के लिए, दफ्तर के में कर्मचारियों को ऑफिस से, सीएम ऑफिस से फ़ोन किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, ट्रांसफ़रों की धमकी दी जा रही है एम्प्लॉइयों को। तो ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाही सरकार जिसको हम कह सकते हैं, जो इन्होंने 15 महीने में जो प्रताड़ित किया अपने विधायकों को भी, हमें भी, जो हमें मजबूर किया इस्तीफ़ा देने के लिए, तो ये सब पूरे देहरा की जनता भली-भांति जानती है। आज देहरा विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है उसके लिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ भी। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ पूरा देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है उनके कार्यक्रम में आज जुटा हुआ था। जीत निश्चित है, शानदार जीत होशियार सिंह जी की होगी। और ये चुनाव की जो नौबत आई है, तो अगर इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों आई, तो मुझे लगता है कि बेहतर तो वही इस बात को जानते हैं और दोषी अगर है इस सारी चीज़ के लिए तो स्वयं अपने आप दोषी हैं। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी हो सकता था, जो 6 उपचुनाव हुए उसके साथ भी हो सकता था। जानबूझ करके ये चुनाव क्यों टाले गए? और आज जो करोड़ों रुपए का खर्चा इन चुनावों में होगा, ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो स्वाभाविक रूप से अगर जिम्मेवार हैं तो इसके लिए तो प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह। देहरा उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था और इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह जो हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर हमला भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के लिए खुद सीएम और उनकी सरकार जिम्मेदार है। तो देहरा में बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से ग्रस्त है और देहरा उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने पूरे दल बल के साथ पहुंचकर अपना नामांकन यहां दाखिल किया। ये इलेक्शन जो है ये एक सरकार वर्सेस देहरा भाजपा कैंडिडेट होशियार सिंह का है। अब एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, जिनके दफ्तरों से अब सभी को प्रेशर दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। कॉलेज में के बच्चों के लिए, आईटीआई के बच्चों के लिए, दफ्तर के में कर्मचारियों को ऑफिस से, सीएम ऑफिस से फ़ोन किए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, ट्रांसफ़रों की धमकी दी जा रही है एम्प्लॉइयों को। तो ये सरकार जो है ये बिल्कुल तानाशाही सरकार जिसको हम कह सकते हैं, जो इन्होंने 15 महीने में जो प्रताड़ित किया अपने विधायकों को भी, हमें भी, जो हमें मजबूर किया इस्तीफ़ा देने के लिए, तो ये सब पूरे देहरा की जनता भली-भांति जानती है। आज देहरा विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव है उसके लिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ भी। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ पूरा देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है उनके कार्यक्रम में आज जुटा हुआ था। जीत निश्चित है, शानदार जीत होशियार सिंह जी की होगी। और ये चुनाव की जो नौबत आई है, तो अगर इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों आई, तो मुझे लगता है कि बेहतर तो वही इस बात को जानते हैं और दोषी अगर है इस सारी चीज़ के लिए तो स्वयं अपने आप दोषी हैं। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी हो सकता था, जो 6 उपचुनाव हुए उसके साथ भी हो सकता था। जानबूझ करके ये चुनाव क्यों टाले गए? और आज जो करोड़ों रुपए का खर्चा इन चुनावों में होगा, ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो स्वाभाविक रूप से अगर जिम्मेवार हैं तो इसके लिए तो प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह।